दुनिया की सबसे महंगी और नाकाबिले तस्खीर जंगी टेक्नोलॉजी महज एक कागजी शेर निकलेगी। 100 मिलियन डॉलर की कीमत, जदीद तरीन स्टेल्थ फीचर्स, लेकिन नतीजा समंदरों, सहराओं और अपने ही रनवेज पर 14 बार तबाही। नाजरीन, अमेरिका का गरूर और इसराइल की फजाई बर्तरी का आखिरी सरप्राइज F-35 अब आसमानों से नीचे गिर रहा है। 2018 से 2026 तक यह 5th जनरेशन जेट किस तरह अमेरिका का तेजस बन चुका है और मशरिक़ वस्ता में ईरान और उसके इत्तेहादियों ने इस जदीद तरीन शाहकार का क्या हशर किया है। इस व्लॉग में F-35 की सारी हकीकत आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता इस वक्त तारीख के इंतहाई नाजुक और सनसनीखेज मोड़ पर खड़ा है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी अब सिर्फ रिवायती ज़मीनी या सिफारती जंग तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये तकनीकी, फ़ज़ाई और नफसियाती मार्के में तब्दील हो चुकी है। इस तमाम सूरत हाल में सबसे अहम पेशरफ्त अमरीकी फ़ज़ाइया के जदीद तरीन और महंगे तरीन 5th जनरेशन के जंगी तैयारे F-35 का मुसलसल नाकामियों और हादसात का शिकार होना है। अमरीका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से हमेशा F-35 को दुनिया की नाकाबिले तस्खीर टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ का शाहकार और फजाई बर्तरी की जमानत करार दिया जाता रहा है। लेकिन हालिया अरसे में हादसात की बढ़ती हुई शरह और ईरानी महवर की जानिब से इस तैयारे की टेक्नोलॉजी को नाकाम बनाने के दावों ने वाशिंगटन और तल अवीव के मिलिट्री हाई कमान में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। यह नोट इस अमर का तफसीली तज्जिया करता है कि किस तरह F-35 की नाकामियां मशरिक़ वस्ता की मौजूदा जंग और अमरीकी तकब्बुर पर कुदरत का रद्द अमल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। F-35 टेक्नोलॉजी, पसे मंजर और अमरीकी दावों की बात करें तो F-35 तैयारा अमरीकी दिफाई सनत बिलखसूस लॉकहेड मार्टिन कंपनी का तैयार करदा सबसे महंगा और हाई टेक प्रोजेक्ट रहा है। इस तैयारे का बुनियादी मकसद यह था कि यह दुश्मन के रेडार की आंख से ओझल रहकर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की मदद से गहरे अंदरूनी इलाकों में हमले कर सके, जदीद तरीन इंफ्रारेड और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए डेटा इकट्ठा करे और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करे। अमेरिका का दावा था कि F-35 का दुनिया में दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। इस पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी की गई और फी तैयारे की कीमत 100 मिलियन डॉलर से भी तजावुज कर गई। इस रकम में हथियार, देखभाल और पायलट की तरबियत के अखराजात शामिल किए जाएं तो यह रकम और भी बढ़ जाती है। लेकिन अमली मैदान में खास तौर पर ईरान और इसके इत्तेहाद के साथ दरपेश तनाज़े के दौरान इस तैयारे की कारकर्दगी सवालिया निशान बन चुकी है। नाजरीन, F-35 तैयारों के हादसात की टाइमलाइन पर बात करें तो 2018 से 2026 तक क्रैश के मुख्तलिफ वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। अमरीकी डिफेंस से मुंसलिक इदारे ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि F-35 के हादसात महज रिवायती प्रैक्टिस के हादसात हैं, लेकिन जब डेटा का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि 2018 से 2026 के दरमियान यह तैयारा 14 बार क्रैश हो चुका है। F-35 के हादसात की तफसील भी आपको बताते हैं कि कब, कहां और कैसे F-35 क्रैश हो चुके हैं। नाजरीन, सितंबर 2018 में अमरीकी रियासत साउथ कैरोलिना में पहला F-35 क्रैश हुआ, जिसके बाद अमरीकी फजाइया को तमाम F-35 तैयारों की आर्जी ग्राउंडिंग का हुक्म देना पड़ा। अप्रैल 2019 में जापानी फजाइया का F-35 बहरुल काहिर में तरबियती प्रवास के दौरान जा गिरा। इस हादसे में पायलट इजेक्ट न कर सका और जाँ बहक हो गया। मई 2020 में फ्लोरिडा में अमरीकी एयरफोर्स का F-35 क्रैश हुआ। नवंबर 2021 में बरतानवी बहरिया का F-35 तैयारा बरदार जहाज से उड़ान भरते ही बहरा रोम में जा गिरा। जनवरी 2022 में बहरा जनूबी चीन में लैंडिंग की कोशिश के दौरान अमरीकी बहरिया का F-35 तैयारा बरदार जहाज के डेक से टकराकर समंदर में जा गिरा, जिससे 7 अफराद जख्मी हुए। 2024 में न्यू मैक्सिको में टेस्ट फ्लाइट के दौरान तैयारा तबाह हुआ। 2025 में रियासत अलास्का के ऊपर 2 F-35 तैयारे आपस में टकरा गए। इसी साल यानी 2026 में मुख्तसर अरसे के दौरान 2 मजीद तैयारे तबाह हुए, जिनमें ताज़ा तरीन वाक़या कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो में पेश आया। यह बात इंतहाई दिलचस्प और ताज्जुब खेज है कि 31 मार्च और 31 जुलाई को महज 4 माह के वक्फे से एक ही तारीख को हादसात पेश आए, जो इस तैयारे की मैकेनिकल साख्त, सॉफ्टवेयर और बुनियादी एरोडायनामिक डिजाइन में संगीन तकनीकी नकाइस की निशानदही करते हैं। F-35 बमुकाबला भारतीय तेजस, क्या ये अमरीकी F-35 जेट्स तेजस बन चुके हैं? नाजरीन, इंडियन एविएशन का तैयारा तेजस अपने तवील दौरे तरक्की, तकनीकी खराबियों और हादसात की वजह से आलमी सतह पर नाकाम प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जाता रहा है। लेकिन अगर मुवाजना किया जाए तो अमरीकी F-35 का हशर इससे भी बुरा नजर आता है। F-35 के यके बाद दीगरे क्रैश होने की रफ्तार ने
दिफाई माहिरीन को यह कहने पर मजबूर कर दिया है कि यह अमेरिकी तेजस साबित हो रहा है। जहां एक तरफ F-35 की नाकामियां सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ चीन और रूस की 5वीं जनरेशन टेक्नोलॉजी का मुवाजना भी अहम है। चीन के J-20 और J-35 की बात करें तो चीन की फजाइया के इन तैयारों के किसी हादसे का शिकार होने की खबरें ना होने के बराबर हैं। रूस का Su-57 8 से 9 साल सर्विस हिस्ट्री के बावजूद इस तैयारे के हादसात की शरह ना होने के बराबर है। इस मुवाजने से वाज़ेह होता है कि अमेरिका का यह दावा इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नाकाबिले तस्खीर है, महज एक प्रोपेगेंडा था। नाजरीन, मौजूदा अमेरिका इसराइल ईरान जंग में F-35 के किरदार की बात की जाए तो मौजूदा मशरिक़ वुस्ता की जंग में F-35 का मरकजी किरदार इसराइल और अमेरिकी सेंटकॉम की जानिब से इस्तेमाल में लाया जाना था। इसराइल के पास F-35 के 2 स्क्वाड्रन्स मौजूद हैं, जिनका मकसद ईरान के पासदारान इनकलाब और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ पेशगी हमले करना था। लेकिन इस मार्के में बहुत सी पेशरफ्तें सामने आई हैं। नाजरीन, पासदारान इनकलाब के दावों की बात करें तो ईरान की मुसल्लह अफवाज और पासदारान इनकलाब ने यह दावा किया है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स और इंफ्रारेड ट्रैकिंग के जरिए F-35 की स्टेल्थ खसूसियात को नाकाम बना दिया है। ईरान का कहना है कि उसने मुतादिद F-35 तैयारों को उर्दन और खित्ते के दीगर अमेरिकी एयरबेसिस पर खड़े खड़े मिसाइल हमलों में तबाह किया है, जबकि 2 तैयारों को ईरानी हदूद के करीब फजाई झड़पों में गिरा दिया गया है। अमेरिकी मरकजी कमांड सेंटर और पेंटागन अमूमन F-35 के जंगी नुकसानात को खुलेआम कबूल नहीं करते और तमाम हादसात को टेक्निकल खराबी या प्रैक्टिस सेशन हादसा करार देकर मीडिया के सामने पेश करते हैं। लेकिन आलमी मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि जंगी तनाव के बायस तैयारों पर ज्यादा बोझ और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के बायस ये तैयारे मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। F-35 के क्रैश होने से सिर्फ माली या मशीन का नुकसान नहीं होता, बल्कि इसका सबसे बड़ा नुकसान इंसानी वसाइल का है। एयरफोर्स और मिलिट्री एविएशन के तयशुदा असूलों के मुताबिक जब भी कोई पायलट क्रैश के दौरान इजेक्ट करता है तो उसके जिस्मानी और रीढ़ की हड्डी के प्रोजेक्शन पर शदीद मनफी असरात मुरतब होते हैं। इजेक्ट करने वाले पायलट को अक्सर औकात मुस्तकिल तौर पर फाइटर जेट उड़ाने की इजाजत नहीं दी जाती और उसे डेस्क ड्यूटी, टीचिंग या ऑफिस ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। नाजरीन, अरबों रुपए की लागत से तैयार होने वाला एक फाइटर पायलट अमेरिका के लिए वो नुकसान है जिसकी तलाफी सालों तक मुमकिन नहीं हो सकती। अमेरिका की जारहाना खारजा पॉलिसी और इसराइल की अंधाधुंध हिमायत का नतीजा अब उसकी अपनी मैशत और दिफाई साख की तबाही की सूरत में सामने आ रहा है। हर F-35 की कीमत तकरीबन $100 मिलियन है, जबकि 14 F-35 तैयारों के क्रैश का मजमूई नुकसान अरबों डॉलर्स में बनता है। दुनिया के वो तमाम ममालिक जिन्होंने F-35 के ऑर्डर्स दिए थे, मसलन यूरोपीय ममालिक, जापान, कनाडा, अब इस प्रोजेक्ट के पायदार होने पर सवालात उठा रहे हैं। F-35 के मुसलसल गिरने से अमेरिका का वो रोब और दबदबा खत्म हो रहा है जो उसने अपने जदीद हथियारों की बदौलत दुनिया पर कायम रखा था। तकब्बुर और गुरूर हमेशा जवाल का पेश खैमा साबित होता है। अमेरिकी क़यादत ये भूल गई थी कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और अरबों डॉलर के जंगी जहाज भी कुदरत के कवानीन के सामने बेबस हैं। नाजरीन, कुरान और हदीस और तारीखी शवाहिद बताते हैं कि जब इंसान अपनी ताकत पर हद से ज़्यादा गुरूर करता है और मजलूमों पर बमबारी और जहरियत को अपना हक समझ लेता है तो कुदरत इसका इंतकाम ऐसी जगह से लेती है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। F-35 का बगैर किसी बड़ी जंग के अपने ही मुल्कों की सरजमीन कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको में गिरकर तबाह होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि तकब्बुर और गुरूर की उम्र बहुत छोटी होती है। मौजूदा अमेरिका इसराइल ईरान जंग ने आलमी ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर दिया है। F-35 का जवाल सिर्फ एक मिलिट्री जेट का क्रैश होना नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की सुपर पावर हैसियत और उसके जदीद मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की नाकामी की अलामत है। अगर अमेरिका ने अब भी अपनी जाहिरियत मशरिक वस्ता में बेगुनाह इंसानों के कत्लेआम की सरपरस्ती और अपनी ताकत पर गरूर से तौबा ना की तो ये हादसात और भी शिद्दत इख्तियार करेंगे। 14 तैयारों का क्रैश होना इस बात का अल्टीमेटम है कि अब ताकत का मयार सिर्फ महंगी टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंसाफ, हक और हकायक का एहतराम है। नाजरीन, स्टेल्थ तैयारों का तबाह होना सिर्फ माशी या तकनीकी नाकामी नहीं, ये वाशिंगटन और तल अबीब के सुपर पावर होने के जोम का जनाजा है। जब ताकत का गरूर हद से बढ़ जाए तो फिर $100 मिलियन के तैयारे बगैर जंग के भी खुद ब खुद गिरने लगते हैं। क्या अमेरिका का F-35 प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है? आपकी इस बारे में क्या राय है? मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।